नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्डिनो के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक में आपका इंटरेस्ट है तो आपको आर्डिनो के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और हो सकता है कि आप आर्डिनो के बारे में जानते भी होंगे। तो आर्डिनो को समझने से पहले हम आईसी के दो स्टेज को समझते हैं। एक आपने सुना होगा कि जो होता है एक प्रोग्रामेबल आईसी होता है और एक नॉन प्रोग्रामेबल आईसी होता है। तो जो पहले नॉन प्रोग्रामेबल आईसी होता है उसमें पहले से फंक्शन ऐड किए हुए होते हैं। ये आप जानते होंगे कि जो नॉन प्रोग्रामेबल आईसी होता है उसको हम लाते हैं, बस उसे यूज़ कर पाते हैं, उसे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं हम दोबारा, वो पहले से प्रोग्रामेबल होते हैं। और जो प्रोग्रामेबल आईसी होते हैं उसको हम अपने हिसाब से कमांड देके इनपुट ले सकते हैं, उससे उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम करके उसे हम इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामेबल आईसी होते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर में काफ़ी सारे सीरीज आते हैं और इसी सीरीज में कुछ ऐसे कंट्रोलर होते हैं जिसको प्रोग्राम करने के लिए हम आर्डिनो को इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अब आप समझिए कि आर्डिनो क्या है। तो आर्डिनो एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉटल है और उसमें वाटर भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है, दोनों का जगह है। तो आर्डिनो कुछ ऐसा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों का प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्डिनो के बारे में। अब हम आर्डिनो के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपने इतना तो जान लिया कि आर्डिनो को हम क्यों यूज़ करते हैं। आर्डिनो एक इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है और आर्डिनो को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये क्या क्या काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, आर्डिनो का जो मेन काम है वो ये है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एलईडी बल्ब है, कोई फ़ैन है, कोई ट्यूबलाइट है, तो ये हमारी भाषा को नहीं समझ सकती। तो इसको अगर हम इनपुट मान लीजिए बोल कर देना है या फिर टच से देना है तो इसके साथ हर एक सेंसर ऐड होता है। टेम्परेचर सेंसर, मान लीजिए रेनफॉल सेंसर है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी इंफ्रारेड सेंसर है, पीसीआर सेंसर है। तो ये सारे कनेक्ट होते हैं। आप जिस तरीके से किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये इसके साथ जोड़िए और ये इलेक्ट्रॉनिक को एक इनपुट देता है पढ़ के और वो आउटपुट में बदलता है कोई भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट जो देता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे देगा। तो ये आर्डिनो हमारे सेंसर के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोई भी सेंसर आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक बल्ब है हमारे पास और इसे हमें मान लीजिए टच करके जलाना, तो इसके साथ हमें इंफ्रारेड सेंसर, टच सेंसर हमें लगाना पड़ेगा। तो ये आर्डिनो के साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो अभी आप सोचेंगे कि हम आर्डिनो का यूज़ क्यों करेंगे, इसके लिए तो काफ़ी सारे सर्किट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है। ये आर्डिनो अगर आप पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए बेस्ट है। आप ईजी टू प्रोग्राम है, ये ईजी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद ये सस्ता भी है आपके लिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं। तो आर्डिनो के काफ़ी सारे वेरिएंट है। आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो यूएनओ है, आर्डिनो मेगा 25 ऐसा कुछ है। और ये काफ़ी सारे वेरिएंट में काफ़ी सारे स्पेस मिलते हैं आपको, 32 KB, 512 KB। तो ये काफ़ी सारे वेरिएंट में आते हैं। तो अगले वीडियो में हो सकता है कि हम आर्डिनो का रिव्यू करें और हम आपको बताएं कि कैसे आर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो को।